दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे वेब कुकीज़ के बारे में कि वेब कुकीज़ जो है क्या होते हैं, और जब हम इंटरनेट जो है ब्राउज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा रहे होते हैं, तो ये किस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है स्टील कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो किस तरह से जो है चुरा रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक वेब कुकी क्या होता है। ठीक है, अब अगर वेब कुकी की बात करें तो वेब कुकी को जो है HTTP कुकी भी जो है कहा जाता है। एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है। जब आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं, तो जब आप उस वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो ये टेक्स्ट फाइल उस वेबसाइट के ज़रिए जो है आपके कंप्यूटर में जो है स्टोर की जाती है, और इसको स्टोर करने का एक ख़ास जो है मकसद होता है ताकि उस वेबसाइट पर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि उस वेबसाइट को उस डाटे के मुताबिक और बेहतर जो है बनाया जा सके। अब यहाँ पर जो है अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप अपने कंप्यूटर में वेब कुकीज़ को देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये मैंने आपको जो है इसका पाथ यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C:/users और उसके बाद जो है /your यूज़र नेम, ये आपको रेड कलर में यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जिस यूज़र नेम के साथ जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने वो टाइप कर देना है। उसके बाद फिर स्लैश, उसके बाद ऐप डाटा /local /google/chrome /user data /default, यानी पूरा का पूरा ये जो आपको पाथ है एज़ इट इज़ जो है ऐसे का ऐसे ही जो है अपने वेब ब्राउज़र में, गूगल ब्राउज़र में जो है आपने इसको पेस्ट कर देना है कॉपी करके। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप ऑन स्क्रीन जो है देख सकते हैं कि इस तरह से जो है आपके पास गूगल क्रोम का जो है डाटा शो होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कुकीज़ जो है कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप जब सर्च करेंगे तो सर्च करने पर जो है यहाँ पर आपको इस तरह से जो आप ब्लॉक रेड देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो इस तरह से जो है कुकीज़ की एक फ़ाइल जो है नज़र आएगी। तो गूगल क्रोम जो है जितने भी कुकीज़ जो है स्टोर कर रहा है, तो इस फाइल के अंदर जो है स्टोर कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो है एक और जो समझने की बात है वो ये है कि कुकीज़ की टाइप्स जो है कितनी है। तो कुकीज़ की टाइप्स जो है यहाँ पर 2 टाइप्स के कुकीज़ होते हैं। ठीक है, एक फ़र्स्ट पार्टी कुकीज़ और इसके बाद जो है एक थर्ड पार्टी कुकीज़। अब फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो है क्या है और थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ जो है आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल नहीं होते, और अगर थर्ड पार्टी कुकीज़ की बात करें तो ये आपके कंप्यूटर के लिए जो है हार्मफुल हो सकते हैं, यानी आपके लिए हार्मफुल जो है हो सकते हैं। यानी ये कोई वायरस नहीं है। अगर आप सोचें कि कोई वायरस आपके सिस्टम में आ रहा है, आपके डाटा को डिस्टर्ब कर रहा है, ये जस्ट टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले कुकीज़ की बात की थी, तो वो हम फर्स्ट पार्टी कुकीज़ की उस टाइम बात कर रहे थे। तो ये जितने भी वेबसाइट्स के वेब एडमिन्स हैं, वेब ओनर्स हैं, तो उनकी तरफ से जो है फर्स्ट पार्टी कुकीज़ अपनी वेबसाइट को जो है और इम्प्रूव करने के लिए, आपके वेब एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए जो है आपके सिस्टम में जो है प्लान किए जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी कुकीज़ का जो है मकसद कुछ और ही होता है। यहाँ पर अगर आप जो है पहले फर्स्ट पार्टी वेब कुकीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप ऑन स्क्रीन देखें तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ आर डायरेक्टली स्टोर्ड बाय द वेबसाइट यू विज़िट, यानी जिस वेबसाइट को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिस वेबसाइट को आप जो है विज़िट कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट जो है आपके सिस्टम में इसको जो है स्टोर करेगी। तो क्या है, दीज कुकीज़ अलाउ वेबसाइट ओनर्स टू कलेक्ट एनालिटिक्स डाटा, रिमेंबर लैंग्वेज सेटिंग्स एंड परफॉर्म अदर यूजफुल फंक्शंस दैट प्रोवाइड अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस, ताकि ये कि आपकी वेब एक्सपीरियंस को और ज़्यादा जो है बेहतर किया जो है जा सके। उसमें समटाइम्स ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर हो रही होती है उसके मुताबिक वो आपका इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। तो जब भी आप वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको वो चीज़ें जो है पहले दिखाई जाती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है ज़्यादा होता है। अब इसके बाद जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी एग्जांपल यूट्यूब की है। आपने अक्सर जब यूट्यूब को आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की होगी कि आपको कुछ वीडियोस की रिकमेंडेशंस जो है दिखाई जा रही होती हैं। तो इसमें रिकमेंडेशन जो है किस वजह से आपको दिखाई जा रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका डाटा वेब कुकीज़ के थ्रू जो है कलेक्ट किया जा रहा होता है, और उससे इनको ये पता चल रहा होता है कि यूज़र जो है इस टाइप की वीडियोस जो है ज़्यादा सर्च करता है। तो जब भी
आप यूट्यूब जो है ओपन करते हैं, वीडियोस को ब्राउज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो वही डाटा आपको बार बार जो है उससे रिलेटेड डाटा जो है आपको दिखाया जो है जा रहा होता है, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये फर्स्ट पार्टी वेब कुकीज़ की वजह से जो है ऐसा हो रहा होता है, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं वेबसाइट्स की तरफ से। अब इसी तरह से जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है, ये अगर इनकी बात करते हैं तो ये वेबसाइट्स के ज़रिए जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किए जाते, बल्कि अक्सर जो है जब आप नेट जो है यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है ब्राउज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपने अक्सर जो है डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट जो है देखी होगी। तो ऐसी वेबसाइट्स, एजेंसीज़ जो ऑनलाइन जो है वेब एडवर्टाइजमेंट जो प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो ये उन वेबसाइट्स की तरफ से जो है आपके कंप्यूटर में जो है स्टोर करवाए जाते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़। और इनका मेन मकसद जो है यही होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करना। अब वो किस तरह से स्टील करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑन स्क्रीन देखें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी वेब कुकीज़ इन योर कंप्यूटर। ठीक है, अभी इसको जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगे हैं। तो एक यहाँ पर जो एक कंप्यूटर जो है दिखाया गया है, और इस कंप्यूटर में अगर जो है कोई यूज़र वेबसाइट जो है ओपन करता है, तो ये किसी न किसी कंप्यूटर से आपके सिस्टम में जो है लोड हो रही होती है। और साथ में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कुकीज़ हैं, जो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ हैं, वो उसी कंप्यूटर से जो है आपके कंप्यूटर में जो है सेव हो जाते हैं, ताकि उस कंप्यूटर पर जो है, ठीक है, आपकी जो भी डिटेल्स है वहाँ पर एडमिन के पास, जो साइट का एडमिन है उसके पास से जाती रहे, ताकि उसको आप जो आपका उसकी वेबसाइट में जो भी इंटरेस्ट है, तो वो जो है आपका इंटरेस्ट उसके साथ शेयर होता रहे फर्स्ट पार्टी कुकीज़ की मदद से। लेकिन यहाँ पर जो है क्या होता है कि जब आप कोई और वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है ऐड है, तो वहाँ से क्या होता है कि थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है आपके कंप्यूटर में ऐड हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, सम टाइम आप क्लिक नहीं भी करते, तो तब भी जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ वेब कुकीज़ जो है आपके कंप्यूटर में सेव जो है हो जाते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या करते हैं कि जो आपके फर्स्ट पार्टी कुकीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टील जो है कर रहे होते हैं, और स्टील करके डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ के साथ जो है शेयर कर रहे होते हैं। अब उसमें अब अक्सर आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेब स्टोर पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो है अक्सर अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई और वेबसाइट जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, तो आपको वही ऐड जो है दोबारा नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी वेब कुकीज़ जो है आपका वेब रीमार्केटिंग में भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी वेब कुकीज़ की मदद से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है स्टील ना हो, आपको वो ऐड बार बार ना दिखाए जाएं, तो उसके लिए भी आप सेटिंग जो है अपने कंप्यूटर की कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एड्स वगैरह आप डिफरेंट लगे हैं, आप किसी ऐड पे क्लिक कर देते हैं कि उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वहाँ से थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है आपके कंप्यूटर में जो है स्टोर हो जाते हैं। अब इन कुकीज़ को जो है एक्सेस किस तरह से करना है, ठीक है, गूगल क्रोम की मैंने अपनी ऑन स्क्रीन जो है ये लिंक जो है आपको दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, ये जो लिंक आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपने इस लिंक को यानी जो क्रोम कॉलन, ठीक है, इसके बाद जो है /settings/cookies, तो इसको आपने जो है क्रोम ब्राउज़र में जो है जाके टाइप कर देना। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जो आपको ऑन स्क्रीन ये पेज नज़र आ रहा है आपके पास, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो है ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर ऑन स्क्रीन जो आप देख सकते हैं कि रेड कलर का एक ब्लॉक जो है आपको नज़र आ रहा है, सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है आपको जितने भी कुकीज़ आपके इधर वेब ब्राउज़र में जो है स्टोर हुए हुए हैं, यानी कंप्यूटर में भी जो स्टोर हुए हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र जो है आ रहे होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो एक कुकी यहाँ पर जो है ये नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट ने यहाँ पर कितने कुकीज़ जो है स्टोर किए हुए हैं, 2 कुकीज़ जो है स्टोर किए हुए हैं, यानी एक एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट है जिसने यहाँ पर जो है स्टोर किए हुए हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि कुकी के अंदर जो है
किस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी कुकी जो है मैंने आपके सामने ओपन की है। तो इसके अंदर जो है आपके कंप्यूटर का एक आईडी, ठीक है, कंटेंट, डोमेन जहाँ से वो आया है उसका पाथ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सेंड फॉर किस मकसद के लिए आपके सिस्टम में भेजा गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, ठीक है। एक्सेसिबल टू स्क्रिप्ट, यानी इसको एक्सेस जो है किया जा सकता है। और क्रिएटेड किस डेट को ये क्रिएट किया गया और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो हर कुकी की एक क्रिएशन डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, और ये एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किए जा रहे होते हैं। और आपकी जितनी भी ब्राउज़र की एक्टिविटी होती है, ठीक है, इसको जो है स्टोर कर रहे होते हैं, जो आप दूसरी वेबसाइट्स पर जो है कर रहे होते हैं। तो इसका आपको नुकसान भी होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से लीक आउट जो है हो रही है। अब यहाँ पर जो है अपने आप को आपने किस तरह से जो है सेव करना है, ठीक है, अपने आप को ऑनलाइन ट्रैकिंग से, यानी थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है आपको क्या कर रहे हैं, आपकी वेब एक्टिविटी को ट्रैक जो है कर रहे होते हैं। अब किस तरीके के साथ जो है अपने आप को ऑनलाइन जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ की ट्रैकिंग से सेव जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए बार बार जो है क्रोम का जिक्र कर रहा हूँ कि इस टाइम जो है ज़्यादातर लोग जो है गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम इसलिए क्रोम की जो है बात की जा रही है। तो बाकी अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं या फिर ये कि आप सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो सेटिंग्स आपको बताई जा रही हैं, इन सेटिंग्स को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मेथड जो है चेंज हो जाएगा, आपको सिर्फ उसकी सेटिंग्स में जाके इन सेटिंग्स को सर्च जो है करना पड़ेगा। तो अभी हम ये सीखने लगे हैं कि अपने आप को ऑनलाइन ट्रैकिंग से पीसी में कैसे सेव करेंगे। तो आपने ये वाला लिंक जो है वेब ब्राउज़र में टाइप कर लेना। जैसे ही आप टाइप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन के, ठीक है, कुकीज़ का ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अलाउ ऑल कुकीज़ पे नहीं किया हुआ बल्कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, ठीक है, जो फर्स्ट आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है टॉप में। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक जो है कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें उसके बाद जो है यहाँ पर जो सेकंड ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लियर कुकीज़ एंड साइट डेटा व्हेन यू क्विट क्रोम, ठीक है। तो इस जो ऑप्शन है इसको आपने इनेबल कर देना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर में ट्रैकिंग जो है, जो थर्ड पार्टी कुकीज़ से ट्रैकिंग हो रही है, वो ट्रैकिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद जो है जैसे ही आप अपना जो भी काम आप नेट पे कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आप ब्राउज़र जो क्लोज़ करेंगे, आपका सारा का सारा कुकीज़ डाटा जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो पीसी में तो इस तरीके के साथ जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप अपने आप को ऑनलाइन ट्रैकिंग से किस तरह से सेव जो है कर सकते हैं। तो इनके स्टेप्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले अब जाहिर सी बात है आपके पास क्रोम ब्राउज़र जो है मोबाइल में सेव है, तो आप इधर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है ऑन स्क्रीन टॉप राइट साइड में 3 वर्टिकल डॉट्स जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस पर आपने जो टैप कर लेना है। जैसे ही आप टैप करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है सेटिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर चले जाएँ। और यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग्स में जाते हैं तो फर्स्ट नंबर पर तो आप यहाँ पर जो प्राइवेसी का जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद तो यहाँ पर जो है आपको हमेशा जब आप अपना ऑनलाइन अगर कुछ भी काम वगैरह कर रहे हैं, कोई वेबसाइट्स वगैरह ब्राउज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका कोई अपडेटेड वर्जन आपके पास क्रोम का इंस्टॉल है तो उसमें हो सकता है कि वहाँ पर जो ये ऑप्शन अवेलेबल हो कि जैसे ही आप एग्ज़िट होते हैं तो ये आपके पास जो है आपकी जितने भी कुकीज़ हैं उनको रिमूव कर दें। अच्छा, इसके बाद जो है आप यहाँ पर ही जब बैक करके वापस आते हैं, ठीक है, प्राइवेसी से, तो आपने चलना है साइट सेटिंग्स पे, ठीक है। साइट सेटिंग्स पे जैसे ही आप जाएं तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पर चले जाना है कुकीज़ पर। तो जैसे ही आप ये कुकीज़ का जो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आप टैप करते हैं। टैप करने के बाद जो है तो अगर आप टॉप में देखें तो कुकीज़ के बारे में क्या है, अलाउ साइट्स टू सेव एंड रीड कुकीज़ डाटा, ठीक है। तो इसको तो आप डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़, तो अक्सर जब आप क्रोम इंस्टॉल करते हैं ये ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट चेक होते हैं, तो इसको आपने लाजमी जो है अनचेक कर देना है। टैप करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप इन 2 स्टेप्स पर जो मैंने आपको पीसी के लिए और मोबाइल के लिए बताया कि हमेशा अपनी जो है इंटरनेट यूज़ करने के बाद कुकीज़ को डिलीट करें, ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करें, और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर क्रोम की सेटिंग्स में आपने थर्ड पार्टी कुकीज़ को जो है आपने यहाँ से जो है अनचेक कर देना है,
तो आप काफ़ी हद तक जो है अपने आप को ऑनलाइन ट्रैकिंग से सेव जो है कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको ऑनलाइन वेब कुकीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में कुछ मुश्किल हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि हम आपको और बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू।